हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में लोग मीट करने वाले हैं मिनाज से, जिनका सिलेक्शन हो चुका है डिफॉल्ट जैसी कंपनी में। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। अपना कीमती समय हमारे यूट्यूब ऑडियंस को दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए आप अपने बारे में। जी, मेरा नाम मिनाम है जी और मैं जम्मू एंड कश्मीर से हूँ। जी जी, वेरी गुड। एंड मैं जो है रेवोल्यूट में मेरे एक फ्रेंड ने मुझे रेफर किया है अच्छा और मेरे पास प्रीवियसली 1 साल का एक्सपीरियंस है। अच्छा अच्छा तो अच्छा मेरे जो है मैं फ्रेंड के द्वारा वहाँ पे रेफर किया गया और मेरा अच्छा अच्छा। सिलेक्शन हो गया वहाँ पे। ओके ओके ओके। तो सर थोड़ा सा आप ये बताइए मिनाज जी कि आपको जैसे इंटरव्यू कैसा गया था, कितने राउंड इंटरव्यू में थे, कितना टफ इंटरव्यू था, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए, या फिर इसमें जो कंपनी में अप्लाई करना चाहते हैं हमारे ऑडियंस, वो कैसे अप्लाई जी, करें। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इसमें ये रहता है कि जब आपको रेफ़र कर दिया या आपने ऑनलाइन लिंक्डइन के थ्रू थ्रू हम्म, भी इनका जो है लिंक आता है, तो ये पोस्ट जो है सपोर्ट स्पेशलिस्ट का है। अच्छा अच्छा जी, तो ठीक है। इसमें जब आप अप्लाई करते हैं, हम्म, चाहे आपको रेफ़र किया गया हो, चाहे आपने खुद से अप्लाई किया गया हो, हम्म, तो पहला जो इसका स्टेज है, हम्म, उसमें आपको एक लिंक रिसीव होता है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो होता है असेसमेंट लिंक। तो वेरी गुड। उसमें आपको उसमें लॉजिकल रीजनिंग, वो हम्म, स्पेशल सेक्शन होता हम्म, है हम्म, और एक होता है लैंग्वेज का हम्म, रिलेटेड, वो ग्रामर वगैरह हम्म, असेसमेंट्स में जो यूजुअली होता है। जी जी। तो वो सेक्शंस होते हैं इसमें 3-4 हम्म, और वो होता है असेसमेंट राउंड। पहले अच्छा। आपको असेसमेंट राउंड क्लियर करना है। हम्म। तो तभी आपको एचआर राउंड का मेल आता है। अच्छा। तो एचआर राउंड में भी आपसे मतलब ये नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं कि मतलब प्रीवियस एक्सपीरियंस के रिलेटेड ही पूछेंगे, अगर आपके साथ ऐसा हुआ, हाउ हम्म, डिड यू मैनेज टू हम्म, मीट योर डेडलाइंस, ऐसी हम्म, वगैरह, हम्म, जैसा कि हर कंपनी में पूछा जाता है। जी जी। तो उसके बाद ये बस 15 से 20 मिनट का रहता है। उसके अच्छा बाद आता है टीएल राउंड। अच्छा तो अच्छा। टीएल राउंड में भी हम्म, आपके एक्सपीरियंस को ही ज्यादा वो लोग एनालाइज करते हैं, ताकि अच्छा वो अच्छा। समझ पाए अपनी जी। उनको अपनी कंपनी के लिए आपको क्यों हायर करना चाहिए। अच्छा अच्छा। तो वो आपके प्रीवियस एक्सपीरियंस से आपको हम्म, पूछेंगे कि अगर आपका कस्टमर कभी वो हम्म, अनसेटिस्फाइड था, तो हम्म, आपने उसको कैसे हैंडल किया, हम्म, कस्टमर एंग्री था तो आपने हम्म, कैसे किया। तो अच्छा ये अच्छा। चीजें वो पूछता है और इसमें रहता है कि एक मॉक कॉल और एक मॉक चैट। तो अच्छा अच्छा। मॉक कॉल में वो कस्टमर बनेंगे, हम्म, आप बनेंगे एजेंट। तो अच्छा। जब आप एजेंट है तो आपको उनकी कोई क्वेरी को सॉल्व करना है, हम्म, आपको एम्पैथी दिखाना है, हम्म, एक्टिव लिसनिंग दिखाना है और अच्छा। बाकी जो भी चीजें हम्म, आपको कॉल पे ध्यान रखनी चाहिए वो आपको सारी ध्यान रखनी है। अच्छा अच्छा। और उसके बाद रहता है मॉक चैट। तो हम्म, मॉक चैट में भी आपको सेम चीज करनी है, ओपनिंग अच्छी होनी चाहिए, हम्म, उसमें हम्म, ग्रीटिंग्स अच्छी होनी चाहिए, हम्म, एंडिंग अच्छी होनी चाहिए, कस्टमर का इशू रिजॉल्व हो जाना चाहिए। अच्छा 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 अच्छा। तो जैसे मान लीजिए आप जैसे जॉब करते थे, तो यहाँ पे जैसे टोटल इंटरव्यू राउंड की बात करो तो कितने राउंड इंटरव्यू कंडक्ट किए गए थे एचआर के द्वारा। टोटल यहाँ पे 3 ही राउंड है। तीन पहला राउंड इंटरव्यू असेसमेंट। कंडक्ट किए गए थे, राइट। जी, ये जी, जो इंटरव्यू तो 2 ही राउंड्स थे। एक राउंड था असेसमेंट, पहला असेसमेंट। था एचआर और टीम लीडर अच्छा जो अच्छा अच्छा। इंटरव्यू करते हैं। जी जी बिल्कुल। तो जैसे ट्रेनिंग कितने दिनों की हुई थी आपकी ये। ट्रेनिंग 1 महीने की थी। ट्रेनिंग एक उसमें महीने का इनका था। फिक्स्ड टाइमिंग रहता है 12 से 9 बजे। 12 से क्या दिन डे था या नाइट था। दिन के अच्छा, 12 से 12 बजे से साढ़े नौ स्टार्ट होगा, बजे 9 बजे रात तक खत्म हो जी, जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा अच्छा, ये सही है। तो ट्रेनिंग में भी आपको पैसे मिले थे इसके लिए। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। जितना सैलरी बनता है उतना एब्सोल्युटली, और इनफैक्ट इसमें 25th को ही सैलरी आ जाती है। ओ, इसमें उसमें आपको क्लोजिंग डेट फर्स्ट नहीं तक होता है ना। जी, इनके फर्स्ट तक आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा इवन अच्छा। कुछ दिन जिनके लिए मैंने काम भी नहीं किया था अभी, हाँ मान लीजिए फर्स्ट तक जो 5 दिन थे, हाँ। उनका पैसा भी आपको एडवांस में ही मिल जाता। 5 दिन नहीं भी काम किया उसका पैसा एडवांस में मिल गया, राइट। जी, बिल्कुल, 25 को ही मिल जाता है पूरे 25 को महीने मिल का। जाता है, बिल्कुल सही है। अब मैं बात करता हूँ जैसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है कंपनीज के अकॉर्डिंग। एलिजिबिलिटी इसमें चाहिए कि करंटली ये ले रहे हैं जो 10+2 से ही स्टार्ट हो रहे हैं। वहां पे लिखा होगा कि डिग्री और इक्विवेलेंट एक्सपीरियंस। अगर आपके पास 10+2 है और एक्सपीरियंस है तो आप एलिजिबल है। अच्छा अच्छा और अच्छा। अगर आप ग्रेजुएट भी है हम्म तो भी आप तो आप एलिजिबल है ही। हम्म। तो मतलब 1 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए और कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। अच्छी होनी चाहिए, तो दे विल हायर यू, आपको हायर कर लेगा। जी, नॉर्म रिगार्डलेस ऑफ आपका प्रीवियस पैकेज क्या है, ये लोग वो नहीं देखते। इनका अच्छा अपना अच्छा फिक्स रहता है इसके अच्छा लिए। अच्छा, मतलब प्रीवियस मान क्या आप उठाते थे रिसीट 20,000 या 15,000 से कोई नहीं, मतलब नहीं, नहीं है। उससे कोई मतलब नहीं है। अच्छा बस अच्छा। इनका अपना प्रोसेस का जो पैकेज है वो हम्म, ये आपको वो देंगे।
अच्छा डिपेंड्स ऑन आप किस रोल में मतलब ये लोग select फ्रेशर हायर करता है कि नहीं मीनाज? अगर मैं बात करूँ तो रिवॉल्ट फ्रेशर हायर करते हैं। जी करती है कि नहीं, फ्रेशर तो नहीं हायर नहीं करते। करती? मतलब ऑलरेडी एक्सपीरियंस होने चाहिए बंदे पास विद द पेपर, जी डेफिनेटली वे हायर बिल्कुल, करेगी, बिल्कुल। जी तो बिल्कुल, ये तभी वर्किंग डेज हायर कितने थे करते हैं। मीनाज आपके? 5 डेज थे इसमें वर्किंग, और अच्छा अच्छा। शिफ्ट जो है रोटेशनल थी, उसमें रोज नाइट शिफ्ट भी आ सकती थी। और इसमें बेस्ट पार्ट ये है कि अगर आपका नाइट शिफ्ट आ जाता है और आप करना नहीं चाहते, या आप नाइट शिफ्ट ही अच्छा अच्छा करना चाहते हैं, डे शिफ्ट अच्छा नहीं करना चाहते, अच्छा इसमें एक वो शिफ्ट स्वैप का रहता है। अच्छा यानी कि आप जो है, आपके एम्प्लॉय का अगर डे शिफ्ट है और आपका नाइट शिफ्ट है, आप उसको नाइट शिफ्ट दे सकते हैं अगर वो चाहता है, और आप अच्छा डे अच्छा। शिफ्ट ले सकते हैं, वह वो भी ओ रहता अच्छा, है। स्वैप कर सकते हैं ना? स्वैप कर सकते हैं वेरी गुड, बिल्कुल। बहुत अच्छा है, ये तो बहुत अच्छा और शिफ्ट है। इसमें हाँ आप रिक्वेस्ट भी, अगर आप हाँ फॉर एग्जांपल हाँ फर्स्ट से आपका नया हाँ। जो है शेड्यूल आ रहा है, जी टाइमिंग आ जी। रही है जिसमें आपको काम करना है, हम्म तो आप जो है फर्स्ट से पहले पिछले महीने की आपको 7 तारीख को रिक्वेस्ट डालनी है कि मेरे को हम्म इस शिफ्ट में आप हम्म जो है हम्म वर्किंग आवर्स दीजिए। हम्म। तो वो आपकी रिक्वेस्ट को कंसिडर करते हैं। अच्छा लेकिन ऐसा नहीं है कि जरूरी कि आपको मिल ही जाएगा, वो हम्म, एडजस्ट करेंगे, फिर जिस अच्छा हिसाब अच्छा। से आपने टाइमिंग चूज करी होगी उसके हम्म, आसपास देंगे, एज अच्छा। पर देयर बिजनेस एज पर द रिक्वायरमेंट्स। बिजनेस रिक्वायरमेंट, क्लियर है, सही है। तो जिसे मान लीजिए आपने ये दो चीज क्लियर कर लिया, पहला चीज आपने इंटरव्यू क्लियर कर दिया कि ये चीज इंटरव्यू में 3 राउंड होंगे इंक्लूडिंग द असेसमेंट। सेकेंड चीज जी, आपने ये क्लियर किया, वर्किंग डेज 5 डेज आपने बताया ना? जी बिल्कुल। और वर्किंग आवर्स 8 आवर्स, इसमें से 1 घंटे का आपको ब्रेक वगैरह मिलेगा ना, इंक्लूडिंग जी, नाइन जी, आवर्स आप इसमें कह 1 सकते थे। घंटे का ब्रेक जो है कंटिन्यूअसली हाँ मिलता है, हाँ। वो 15-15 जी मिनट जी। का और रहता वीक ऑफ डेज 2 डेज रहेगी, ये रोटेशनल वीक ऑफ डेज होता है या फिक्स्ड वीक ऑफ डेज होती है? है। रोटेशनल वीक ऑफ्स तो रोटेशनल रहता है। हाँ, कुछ प्रोसेस है, फॉर एग्जांपल अगर आप फोन में चले गए तो हम्म। वहां पे फिक्स्ड रहता है सैटरडे संडे। सैटरडे संडे फिक्स रहता है, राइट? जी, अगर अच्छा आप चैट में हैं तो उसमें रोटेशनल रहता अच्छा अच्छा। चैट में है। रहता है वो रोटेशनल रहती है, वेरी गुड, जी, सही। जी बिल्कुल। सही है। ये तीन और चीज, उसमें भी हाँ। है कि आप अपने एम्प्लॉय जो है आपका कोई, हम्म आप उनके साथ कर सकते हैं, आप स्वैप, वो भी हम्म जो आपके वीक ऑफ्स रहते हैं वो हम्म। भी आप स्वैप कर सकते हैं। अच्छा, जो वीक ऑफ भी सर्व कर सकते हैं, हाँ ये वीक ऑफ का स्वैप होता है, रियल चीज है, क्योंकि अपने टीम लीडर जी, से जी, बात कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ, जैसे मान लीजिए कि आप जैसे यहाँ पे जॉब करते थे, तो यहाँ पे कुछ ऐसा होता था कि जैसे बंदे रेफरेंस करके भी मान लीजिए आप यहाँ पे अर्निंग कर सकते हैं, ओटी करके अर्न कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी होता था क्या? ऐसा स्कीम था यहाँ पे? जी, जी बिल्कुल, नाइट अलाउंसेस थी। हम्म और प्लस रेफ यहाँ पे रेफर अगर कर दे हम्म, आपके थ्रू कोई कैंडिडेट सिलेक्ट हो जी जाता है, जी जी। तो मान लीजिए प्रोबेशन होता है हर कंपनी में 3 महीने का। अच्छा 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 तो अच्छा यहाँ पे भी सेम चीज थी। अच्छा तो अच्छा। अगर बंदा 3 महीने कंप्लीट करता है 90 डेज फर्म कंप्लीट में, करते हैं, हाँ जी। तो 90 डेज के बाद आपको 40,000 मिलेगा, एक 400 कैंडिडेट में फोर्टी पाउंड्स थाउजेंड था ना? जी, 400 पाउंड्स। 400 पाउंड इसको कहते हैं, अच्छा अच्छा अच्छा। जी, जी। तो हम्म, आपको मैं ये भी बताना चाहूंगा, ये लोग आपको 65K तक का जो आपका वर्क फ्रॉम होम अलाउंसेस है, उसके लिए आपका टेबल हो गया, चेयर हो गया, अच्छा उसके लिए अच्छा। आपको 65 तक देते हैं। ओह अच्छा, 65 डेज तक ही दे देंगे? 65,000 ओह आपको ये 60। देते हैं कार्ड्स ओह में। अच्छा, रेवोल्यूट कार्ड देते हैं, ये क्योंकि कौन सा रेवोल्यूट कार्ड हो एक, गया? ये मतलब एक्स्ट्रा बेनिफिट हुआ ना? जी एक्स्ट्रा बेनिफिट हो ये किस चीज का मिलता है? गया। टेबल चेयर जैसे एक्सेसरीज जो आपको वाह, लैपटॉप के काम आएंगी, वाह बाकी फिर चीजें। तो इसके लिए आपको मतलब 65 डेज अगर कंटिन्यू वर्क करते हैं वर्क फ्रॉम होम में तो 65,000 मिलेगा ना? जी नहीं, ये स्टार्टिंग में ही मिलता है, ओह एक्चुअली उन्होंने अच्छा अभी अच्छा घटा दिया है, मेरे टाइम में जो है 40,000 ही मिलता था। अच्छा, आपके टाइम 40,000 था? हाँ, 40,000 वो भी मेरे हिसाब से बहुत अच्छी है, अपना वर्क हाँ फ्रॉम हाँ होम सर। सेटअप करने के लिए काफी ज्यादा है वो। अच्छा, जब वर्क फ्रॉम होम सेटल गए 40,000 कंपनी सिर्फ ये अलाउंसेस पे करती है, राइट? जी, जी, वो प्लस असल में यूके का कुछ रूल है वहां पे, ये यूके बेस्ड कंपनी है, अच्छा तो अच्छा। इनको देना पड़ता है वो। हाँ हम समझ गए, यूपीएस की कुछ रूल्स हो गए तो उसको फॉलो करती है कंपनी। ये जी, सारी जी। चीज क्लियर हो गए। और जैसे मान लीजिए कि हमारे जो ऑडियंस है उनको आप क्या कहना चाहेंगे, वो रिवॉल्ट में अप्लाई करना चाहते हैं, जो उन्होंने ग्रेजुएट करके रखा है, जिनके पास 1 ईयर का पेपर भी है मान लीजिए, तो वो जी, जी। कैसे मतलब अप्लाई करे रिवॉल्ट में? क्योंकि जैसे आपने रिवॉल्ट के बारे में इतनी सारी चीजें बताई, तो ये एक ब्रांड हो गया, राइट? और जी, काफी जो जी। सैलरी भी काफी अच्छा आपने बताया, अप्रोक्स 5.5 LP यानी 45,000, एब्सोल्युटली। राइट?
जी जी। हाँ, तो कैसे वो अप्लाई करेगा, यहाँ पे क्या तरीके होते हैं अप्लाई करने के? जी, इसमें पहली बात तो इसमें आप खुद के थ्रू भी, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मतलब आपको किसी से रेफ़र ही कराना है खुद को। हम्म। तो आप डायरेक्ट लिंक्डइन से भी अप्लाई कर सकते और हैं। लिंक्डइन से भी ल अप्लाई कर सकते हैं? जी, और ये रिस्पॉन्स देते हैं, इनके पास हायरिंग होगी तो हाँ, रिस्पॉन्स आपको पक्का मिलेगा। 100% रिस्पॉन्स मिलेगा, तो बिल्कुल। वहाँ पे लिंक्डइन पे जब आप जाएँगे तो वहाँ पे अप्लाई के बटन पे आप क्लिक करते ही आपको ये दूसरे वेबसाइट पे, रेवोल्यूट के मेन वेबसाइट पे, करियर पेज पे ले जाएगा। अच्छा तो आप अच्छा, वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कर सकते हैं, हाँ। और इन केस अगर आपको ये कि सोच रहे हैं कि आपको रिस्पॉन्स नहीं आएगा या कुछ, तो आप सिंपली लिंक्डइन पे किसी भी इंडियन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, उनको बोल सकते हैं कि कि रेफर आपको करने के लिए। रेफर कर दे, बस अच्छा उतना आप अच्छा, कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे मान लीजिए ये जो जॉब आप करते थे वो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड होता है, जिसके कारण आपको कंपनी लेफ्ट करना पड़ा। आप जैसे कंपनी लेफ्ट की थी, इसका पीछे क्या रीजन था? एक्चुअली रिसेंटली कुछ हुआ था कि फॉर एग्जांपल इसमें केपीआई बहुत इम्पोर्टेंट अच्छा रहते हैं। अच्छा अच्छा। तो जब आपके केपीआई, जिसमें आपको काम, कंपनी अगर पैसा दे भी रही है हाँ हाँ तो हाँ। कंपनी को काम भी चाहिए बदले हाँ, में, वो तो ऐसा नहीं नॉर्मल है सी कि बात है, सभी कंपनी का सेम रूल जी, होता है। तो जी जी। यू हैव टू बी द बेस्ट इसमें। हाँ, अच्छा तो अच्छा। अगर आपके केपीआईज मीट नहीं है तो मतलब आपको ये ले ऑफ कर देंगे, अच्छा वैसी अच्छा बात है। अच्छा अच्छा तो अच्छा। क्योंकि इसमें काफी ज्यादा ले ऑफ्स होते हैं, अच्छा। अगर आपका फॉर एग्जांपल केपीआईज मीट नहीं है या कुछ नहीं है, हम्म। तो वैसे नॉर्मली नहीं, मतलब इसमें आपको बहुत ही बेस्ट होना पड़ेगा आपके आपके काम के साथ। अच्छा अच्छा, मतलब काम में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं? काम में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, आपको वर्क। काम। हाँ हाँ हाँ। हाँ, काम अगर 8 घंटा है तो उसमें 8 घंटा आपको अच्छे से देना है, अच्छा। ताकि आपको जो है माना आपके केपीआईज भी मीट, आपको हम क्वालिटी का समझ काम गए, देना है। क्वालिटी काम है, मतलब सैलरी भी तो काफी अच्छी कंपनी दे रही है ना। सैलरी काफी अच्छी हाँ, है, तो 10,000 मतलब वो 5,000 थोड़ी दे रहा एक्सपेक्ट है। कर सकते हैं, वो एक्सपेक्ट कर सकते हाँ, हैं जो ऐसी चीजें। मान लो काम तो लेगा भाई, उतनी मैं अच्छी सैलरी दे रही है, हैंडसम जी लेवल की बिल्कुल सैलरी आपको दे बिल्कुल। रही है, तो काम लेगा उसमें ऑटोमेटिक का जो कैंडिडेट इसमें जॉब कर भी रहा है, जो एम्प्लॉयज, उनको तो ये चाहिए ही चाहिए कि हम भाई बहुत 100% अपने काम को अच्छे तरीके से करेंगे, क्योंकि सैलरी बिल्कुल पैकेज बिल्कुल। अच्छा है, अलाउंसेस जैसे अच्छा कोई दूसरी है। कंपनी भी होती है, डिफरेंट कंपनी भी, जो 10-20 हजार का हम्म, पैकेज देती है, वो भी चाहती है कि हमारे केपीआईज मीट हो, वहां भी हाँ हाँ। क्वालिटी होती है, बाकी जी चीजें जी होती है। जी बिल्कुल। तो ये लोग तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। राइट राइट राइट, बिल्कुल जी ठीक है। बिल्कुल। तो लास्ट क्वेश्चन मैं यहाँ पे कर रखना चाहूंगा, उसके बाद जो है मैं वीडियो को एंड कर दूंगा। जैसे मैं जी लास्ट क्वेश्चन ये कहना चाहूंगा कि आप हमारे ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे कि वो कैसे रिवॉल्ट के लिए प्रिपरेशन करें। मान लीजिए ऐसे लैक्स ऑफ कैंडिडेट हैं जो कि जिनकी एज 18+ हो चुकी है, 12 कंप्लीट करके रखा है, ग्रेजुएट कंप्लीट करके रखा है, उन्होंने एक्सपीरियंस भी लेके रखा है, पर उन्हें नॉलेज नहीं है कि रिवॉल्ट जैसी कंपनी में कैसे अप्लाई करें। तो आप उनको पहले ये बताइए कि वो कैसे इंटरव्यू कैसे क्रैक करेगा, मतलब 2-4 मिनट के अंदर इसको खत्म करिए आप। जी, पहली बात तो मेन चीज़ है इसमें असेसमेंट। हम्म अगर आप अपनी लॉजिकल रीज़निंग के साथ अच्छे हैं, आपने लॉजिकल रीज़निंग की के बारे में मतलब आपने कभी क्लियर किए हैं, ऐप जैसे अमेज़न का भी एक असेसमेंट आता था। जी 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 जी। जी, तो इसमें वैसा होता है, मतलब ये उससे हल्का-सा डिफ़िकल्ट ही रहता है, लेकिन उतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है कि मतलब हाँ। क्रैक ही ना हो। अच्छा अच्छा मतलब इट इज़ डूएबल। अच्छा। सो हाँ। मैं यही कहना चाहूँगा कि मतलब वो पहले थोड़ा-सा हल्का-सा इसका कॉन्सेप्ट लें कहीं से देख के कि मतलब इसमें होता कैसे है, हम्म असेसमेंट क्या करना है। असेसमेंट तो डिफरेंट ही रहेगा हम्म। काफ़ी हर किसी का। जी जी। सो सेम ही नहीं, ये चेंज टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, चाहे 10 दिन बाद, 5 हम्म, दिन बाद ये चेंज होता रहता है। अच्छा अच्छा। तो मतलब उतना भी कोई मुश्किल नहीं है इसको क्रैक करना। हम्म, एक बार बस आप वो समझ लीजिए कि असेसमेंट है क्या। अच्छा अच्छा। और जो है बाकी के जो 2 राउंड्स हैं, हम्म। उनमें यही रहेगा कि एचआर में तो इतना डिफ़िकल्ट नहीं रहेगा कुछ भी। हम्म। और उसमें बस यही इंट्रोडक्शन वग़ैरह, आप क्या करते थे पिछली कंपनी में हम्म और आपका जॉब रोल क्या था, हम्म कितने साल का एक्सपीरियंस है, हम्म वो ये। हम्म और सेम आपसे पहले 10-15 मिनट में टीएल राउंड में भी पूछा जाएगा। अच्छा 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 और अच्छा। वहाँ पे आपको वर्क एक्सपीरियंस से पूछे जाएँगे क्वेश्चंस, जब आपकी कंपनी में ऐसा हुआ था तो आपने कैसे हैंडल किया? कुछ हम्म ऐसे एक्सपीरियंसेस डिफरेंट डिफरेंट, जैसे एंग्री कस्टमर था उसको कैसे हैंडल किया? हम्म। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका जो है टीएल आपको कॉल कर रहा है हम्म और सेम टाइम आप चैट पे हो, तो वो हम्म आपको बोल रहे हैं कि मीट जॉइन कर लो, अभी मीटिंग है। तो हम्म आप इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करोगे? आप कस्टमर के साथ रहोगे या टीएल के साथ जाओगे? तो मतलब आप हम्म। कैसे मैनेज करोगे? तो ऐसे क्या करना क्वेश्चंस। पड़ता है, मतलब कस्टमर के साथ जाना पड़ता है या टीएल के साथ में? क्या आंसर आता है, इसका आंसर क्या होगा?
इसका आंसर ये होगा कि अगर ऐसी सिचुएशन मेरे साथ आती है हाँ। तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी कस्टमर, ताकि मैं कस्टमर जो है हाँ। वो डिससेटिस्फाइड ना रहे। अच्छा तो अच्छा। मैं ऐसा करूंगा, मैं डिनाई नहीं करूंगा टीएल की मीट में जाने से। हम्म, तो मे बी मैं ज्वाइन कर लूंगा मीट, हम्म, लेकिन जब मैं चैट पे हूँ तो मैं फोकस नहीं कर पाऊंगा वहां पे। तो आई विल रिक्वेस्ट माय मैनेजर टू रिशेड्यूल इट फॉर लेटर, सो अच्छा दैट मैं अपने काम और केपीआईज को अच्छे से मीट कर पाऊँ। अच्छा 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 अच्छा। जी। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय हमारे यूट्यूब ऑडियंस को देने के लिए, और आपने काफी अच्छे तरीके से समझाया कि रिवॉर्ड में कैसे अप्लाई करनी है, क्या सैलरी पैकेज है, क्या वर्किंग डेज है, क्या वर्किंग आवर्स है, क्या वीक ऑफ डेज है, क्या सारी चीज बहुत स्टेप बाय स्टेप आपने कवर किया, और कैसे आपने इंटरव्यू क्रैक किया रिवॉर्ड का, यह भी काफी अच्छे तरीके से बताया। तो बहुत बहुत जी, धन्यवाद अपना कीमती समय हमारे यूट्यूब ऑडियंस को देने के लिए। थैंक यू थैंक यू सो फॉर मच। हैविंग मी आबिद, थैंक यू थैंक यू सो सो मच। मच।